वेलकम बैक लिफ्टर्स। मेरा नाम देवा खुले है। मैं खुद एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग मेडलिस्ट हूँ। उसके साथ ही मैं फुल टाइम ऑनलाइन पावर लिफ्टिंग कोच हूँ। मैं आपके जैसे नॉर्मल लोगों को नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियन बनने के लिए हेल्प करता हूँ। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को पावर लिफ्टिंग चैंपियन बनने के लिए हेल्प की है। इस वीडियो में मैं आपको मेरे एक एथलीट की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमांगिनी जिना की। हेमांगिनी ने मुझे अप्रोच किया था एग्जैक्टली 12 हफ्तों पहले फॉर ऑनलाइन पावर लिफ्टिंग कोचिंग। हेमांगिनी का थोड़ा बैकग्राउंड दूँ तो मैं बोलूँगा कि हेमांगिनी पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो हमें ऐसा उसके स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं थी। जब हम मिले तब वो एक कंपटीशन खेल रही थी जो बस नो एसेस के लिए थी, और उसने वो कंपटीशन इजीली जीती। उसके साथ उस कंपटीशन की वो स्ट्रांग वुमन भी बनी थी। पावर लिफ्टिंग कोचिंग शुरू करने के बाद मेरा सबसे पहला गोल यही था कि मैं उसके टेक्निक को इम्प्रूव करूं, क्योंकि स्ट्रेंथ तो उसके पास भर भर के थी, लेकिन टेक्निक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और इसका रिजल्ट हमें हमारे नेशनल्स के परफॉर्मेंस में डेफिनेटली मिला। हेमांगिनी के साथ मैंने एग्जैक्टली 12 हफ्तों के लिए काम किया है अभी, और इन 12 हफ्तों में हमने पूरे 3 कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, और इन तीनों कॉम्पिटिशन्स में हमने जीता है। ओवरऑल हमने अभी तक उसके टोटल में 25 केजीज टोटल ऐड किए हैं। जब वो मेरे पास आई थी तब उसका स्क्वाट था 82.5 केजी, और 12 हफ्तों के बाद वो अभी कर रही है 95 केजी स्क्वाट। जब वो मेरे पास आई तब वो बेंच प्रेस कर रही थी 50 केजी, और अभी वो बेंच प्रेस कर रही है 55 केजी। जब वो मेरे पास आई तब उसका डेडलिफ्ट था 120 केजी, और अभी हम कर पा रहे हैं 127.5 केजी। अभी आपको लग रहा होगा कि इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है, बट आपको ये चीज़ समझनी है कि इन 12 हफ्तों में हमने इन टोटल 3 कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, और इन तीनों कॉम्पिटिशन्स में हमें खुद को पुश करने की अपॉर्चुनिटी मिली। बट ये अपॉर्चुनिटी गलत टाइम पे मिली, क्योंकि हमने एक साथ बस ऑलमोस्ट 6 से 8 हफ्ते के लिए एक बिल्डिंग फेज रन किया था, जिसमें हमने बस हमारे टेक्निक और स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए टाइम दिया था। उसके बाद कंपटीशन में जाके हम बस आउटपुट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, बिकॉज हर कंपटीशन में उसको कोई ना कोई कंपटीशन था, तो इस वजह से हमें हर लिफ्ट में एज सच उसको पुश करना नेसेसरी था। एक लिफ्टर के साथ एडजस्ट होने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बिकॉज एवरीवन हैज़ डिफरेंट माइंडसेट्स, एंड लकीली हेमांगिनी का जो माइंडसेट था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उसके साथ काम करने के लिए मुझे और ज़्यादा मज़ा आया। एंड लकीली वो पुणे की है, तो मैं उसके सारे कॉम्पिटिशन में उसके साथ था। आई वॉज पर्सनली हैंडलिंग ऑल ऑफ हर मीट्स, तो उसकी वजह से हमारे बीच में जो एक एथलीट और कोच का रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो गया। इन तीनों कॉम्पिटिशन्स में हमने एग्जैक्टली 7.5 केजी के पीआरस कंटिन्यूसली हिट किया। ऑल्दो इन 2 कॉम्पिटिशन्स में मैं हेमांगिनी के स्क्वाट को ज़्यादा पुश नहीं कर रहा था, बिकॉज वो थोड़े बहुत मिस्टेक्स उसके स्क्वाट में ज़्यादा कर रही थी। जैसे वो उसके स्क्वाट में हिल्स के ऊपर बैठती थी, उसके साथ उसको उसका सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढने में इश्यूज होते थे। उसके साथ ही उसको उसके बैक को यूज़ करना ठीक से आता नहीं था, जस्ट बिकॉज वो इतने टाइम से बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट कर रही थी। शी वॉजंट लुकिंग एट स्क्वाट जस्ट एज अ मूवमेंट, बट शी वॉज लुकिंग एट स्क्वाट एज ए एक्सरसाइज। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम लगा, बट बाय द एंड ऑफ द डे हमने नेशनल्स में एक बहुत बड़ा स्क्वाट पीआर हिट किया। तो फिर चलिए हम अभी उसके नेशनल्स के लिफ्ट को देखते हैं। सेकेंड डे पे हेमांगिनी का कंपटीशन है, और हम अभी जस्ट उसको मैं लेके जा रहा हूँ वेइंग करने के लिए। शी इज़ रेडी। 51.8 बॉडी वेट अभी दिखा रहा है रूम पे। वी आर स्टिल ट्राइंग टू लूज सम मोर, सो दैट जितना वो लाइट वे करेगी उतना बेटर होगा उसके लिए। वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा पूरी प्रोसेस की नेशनल्स में कैसे कैसे होता है, किट चेक वगैरह। बने रहिए वीडियो के एंड तक पूरी जानकारी के लिए। वी आर जस्ट क्लोज टू द वेन्यू, और अभी यहाँ पे पानी ले रहे हैं, पानी एंड माजा वगैरह सब कुछ वेइंग के बाद पीने के लिए। कुछ इस तरीके से हमें किट चेक करवाना पड़ता है। विल स्टार्ट विद द आईडी कार्ड फर्स्ट, और ये सारे टिक मार्क्स करने पड़ते हैं। और कुछ बताना होगा तो बताओ जल्दी, कुछ नोट्स वगैरह नए लोगों के लिए। नए लोगों के लिए यस, जस्ट डू योर बेस्ट व्हाटएवर यू लर्न, टेक द एक्सपीरियंस विद यू, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, ओके, एंड लर्न फ्रॉम इट, दैट्स ऑल। चलो फिर हेमांगिनी कर ले तू, ये मैं जाता हूँ नीचे। उसका किट चेक और वेइंग वगैरह होने के बाद एग्जैक्टली अराउंड 1.5 आवर्स के बाद उसकी कंपटीशन शुरू हुई, और हमने उसका वार्म अप चालू किया। आप अभी स्क्रीन पे उसका लास्ट वार्म देख सकते हो, एंड इट मूव्ड इजीली, और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि आज एक अच्छा स्क्वाट दिन होने वाला है, हम उसको स्क्वाट में अच्छे से पुश कर सकते हैं। फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट वी ओपनड एट 85 kgs, एंड इट लिटरली फ्लू लाइक इतना अच्छा स्पीड 85 kg के ऊपर हमारे प्रीवियस 2 कॉम्पिटिशन में हमें कभी भी नहीं मिला था। आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इस बार हमें
5 kg की जंप लेनी है, बिकॉज प्रीवियसली मैं उसके हर 2 कॉम्पिटिशन्स में बस 2.5 kg की जंप ले रहा था, बिकॉज आई वॉजंट रियली एक्सपेक्टिंग हर टू पुश मोर ऑन द स्क्वाट्स, बिकॉज उसका जो डेडलिफ्ट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और हमें उसके डेडलिफ्ट में ही उसको ज़्यादा पुश करना था, बिकॉज देयर वॉज मच मोर अपॉर्चुनिटी टू ऐड मोर किलोज इन हर टोटल विया हर डेडलिफ्ट. So that was the strategy for her districts and states competition. But in nationals, we literally wanted all of our lifts to be as best as possible. तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि चलो इस लिफ्ट में हम 5 kg की जंप लेंगे and we moved from 85 kg to 90 kg. And surprisingly, उसका 90 kg इतना अच्छा मूव हुआ कि वो देख के I couldn't stop myself from adding another 5 kg to the bar. ये 90 kg भी उसके लिए एक पर्सनल PR है. उसने 90 kg अभी तक कभी भी उसके पीठ के ऊपर लिया भी नहीं था. लाइक बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में जो स्पॉटर वगैरह रहते हैं उनको भी मतलब यूज़ करके उसने 90 kg कभी किया नहीं था. सो दिस वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर हर एंड शी वाज प्रीटी एक्साइटेड टू स्क्वाट 95 kg. एंड गेस व्हाट, जैसे ही हम 95 kg करने के लिए गए, शी डिड इट. थोड़ा हार्ड था, लेकिन इतना फास्ट 95 kg मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. आई वॉज रियली श्योर कि वो 92.5 kg तक स्क्वाट कर लेगी, लेकिन उस दिन उस कॉन्फिडेंस जो था उसमें, उस वजह से उसने 95 kg उड़ा दिया. मस्त. पेशेंस पेशेंस. चल 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 पुश पुश पुश. I'm so close to 100. Oh my god. That was so easy. सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे पास एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. अगर आपको भी मेरे जैसा एक पावर लिफ्टिंग कोच बनना है, थोड़े पैसे कमाने हैं, अच्छे लोगों की हेल्प करनी है और ज़्यादा क्लाइंट्स को ट्रेन करना है, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हम पूरी तरीके से पावर लिफ्टिंग कोचिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं. उसके साथ ही मार्केटिंग भी एक्सप्लेन करने वाले हैं. पावर लिफ्टिंग कोर्स के इन्फॉर्मेशन के लिए आप अभी के अभी मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर सकते हो डिटेल्स के लिए, एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. एंड वी बोथ weren't एक्सपेक्टिंग कि हम 95 kg कर लेंगे, बट इट वॉज जस्ट अ डाइसी अटेम्प्ट. इसी तरीके से आपको आपके पावर लिफ्टिंग अटेम्प्ट्स लेने होते हैं. आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो रहता है वो आपको कंपटीशन में सेव करना रहता है, क्योंकि यही अटेम्प्ट अगर आपका मिस हो गया तो सेकंड और थर्ड आपका थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेंटली. सो आपको आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो रहता है वो हमेशा ईजी रखना पड़ता है. आप सेकेंड में चांस लेते हो और आप थर्ड में बेट करते हो. ये जो थर्ड लिफ्ट की जो बेट होती है वो भी आपको देखनी पड़ती है कि इस बेट की वजह से आपके टोटल में कितना डिफरेंस आ रहा है. और उसके टोटल को देखते हुए मैं श्योर था कि अगर मैं उसको अच्छे से पंप कर दूं तो ये 95 kg डेफिनेटली करेगी. एंड मुझे ज़्यादा पंप करने की ज़रूरत भी नहीं थी. एज सुन एज शी डिड 90 kg वो मेरे पीछे आई एंड शी टोल्ड मी कि 95 लगाओ, मैं करूँगी, मुझे मालूम है. सो जब ऐसे एथलीट के साथ आपको काम करने के लिए मिलता है तब नेक्स्ट लेवल का मज़ा आपको भी आता है. सो 95 kg उड़ाने के बाद वी वर लाइक ओके, this competition is going to be the best competition of her life, because 95 kg is a 7.5 kg PR for her. And then we decided कि चलो अभी देखते हैं आगे का कंपटीशन कैसा है. उसके बाद हमने उसका बेंच प्रेस का वार्म शुरू किया. सो टेक्निकली बेंच प्रेस भी उसकी एक स्ट्रॉन्ग लिफ्ट है और उसमें वो अच्छे से ग्राइंड कर सकती है. नेशनल्स में आने से पहले हमने 55 kg RP10 पे TNG रख किया था. सो आई वॉज रियली श्योर कि हम 55 kg लगाएंगे बार पे, लेकिन आई वॉजंट रियली एक्सपेक्टिंग to put that on the second attempt. So for the first attempt we decided to open at 50 kg और हेमांगिनी ने 50 kg ऐसे मजाक मस्ती में उड़ा दिया, लाइक सेल्फ अनरैक. वो हेमांगिनी की सबसे एक और बड़ी चीज़ ये है कि वो पूरी तरीके से रॉ खेलती है. लाइक बेंच प्रेस में भी आप देख सकते हो कि उसके रिस्ट के ऊपर स्ट्रैप्स नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है, बेल्ट नहीं है. शी जस्ट गोज एंड जस्ट एंजॉयज द लिफ्ट. सो उसने 50 kg उड़ा दिया. उसके बाद वी डिसाइडेड टू ऐड 5 kg. सेम स्ट्रैटेजी हमने उसके बेंच प्रेस में भी यूज़ किया. प्रीवियस कॉम्पिटिशन्स में हम बस 2.5 kg ऐड कर रहे थे, बट एज इट वाज नेशनल्स थोड़ा रिस्क लेना मांगता था क्योंकि इसके बाद कोई कंपटीशन नहीं था. एंड आई वाज रियली श्योर कि वो कैसे वर्क करती है. उसका जो मेंटालिटी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस दिन पे, एंड आई जस्ट वांटेड हर टू गिव हर ऑल. सो जैसे ही हमने 50 kg क्लियर किया, हमने 55 kg बारबेल पे लगा दिया एंड शी डिड इट एज वेल. 55 kg हमने एग्जैक्टली 4 से 5 दिन पहले RP10 के ऊपर TNG किया था. TNG में मतलब आप जस्ट बारबेल को नीचे लेके आते हो एंड ऊपर प्रेस कर देते हो, बट कंपटीशन में आपको बारबेल को नीचे लेके आना पड़ता है, चेस्ट के ऊपर पॉज करना पड़ता है, उसके बाद आप उसको प्रेस करते हो. सो आई वॉजंट रियली श्योर कि 55 kg कैसा जाएगा,
बिकॉज हमने ट्रेनिंग में कभी किया नहीं था. बट सरप्राइजिंगली 55 kg वेंट वेल. ऑल्दो इट वॉज RP 9. हम ऑब्वियसली थर्ड अटेम्प्ट तो देने ही वाले थे, क्योंकि हेमांगिनी की ये क्वालिटी है कि वो उसके रेप्स को अच्छे से ग्राइंड आउट कर सकती है. ये हर एक पावर लिफ्टर को ये एबिलिटी होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. सो हमने 55 kg के बाद 57.5 kg लोड किया. सैडली वो लिफ्ट कंप्लीट नहीं हुई, बट आई एम रियली श्योर कि जब हम नेक्स्ट टाइम कंपटीशन खेलेंगे तब वी विल बी ओपनिंग विद 60 kg बेंच प्रेस, बिकॉज मुझे मालूम है कि वो इतना बेंच ईजिली कर सकती है. सो मूविंग ऑन टू डेडलिफ्ट में हमारा यही गोल था कि हम उसको जितना पुश कर सके उतना पुश करेंगे. दैट्स वाई वी ओपन एट 125 kgs. 125 kgs हमारा अब तक का सबसे हाईएस्ट ओपनर था. उसके साथ ही हम बस हमारे ओपनर के ऊपर जीत गए. सो बेसिकली हमने 125 kg लोड किया. 125 kg थोड़ा हार्ड गया उसे. उस स्पेसिफिक रीज़न की वजह से मैंने बस सेकेंड लिफ्ट में 127.5 kg ऐड किया. मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसका डेडलिफ्ट इतना अंडर परफॉर्म क्यों किया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है. सो 127.5 kg सेकेंड लिफ्ट में उसने उसको भी फेल कर दिया एंड थर्ड लिफ्ट में भी उसको फेल कर दिया. बट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फर्स्ट अटेम्प्ट हम डेडलिफ्ट में नेशनल्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर पाए. सो अभी बात करते हैं कि हेमांगिनी का डेडलिफ्ट इतना अंडर परफॉर्म क्यों हुआ. सो बेसिकली जैसे अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था कि हम प्रीवियस 2 कॉम्पिटिशन्स में उसके स्क्वाट को ज़्यादा पुश नहीं कर रहे थे, बिकॉज आई जस्ट रियली वांटेड हर डेडलिफ्ट टू ब्लू एज मच एज वी कैन. सो हम उसके बेंच प्रेस और उसके डेडलिफ्ट को पुश कर रहे थे. एंड बाय द टाइम शी यूज टू गेट टू अ डेडलिफ्ट उसके पास अच्छे खासे एनर्जी रिजर्व्स रहा करते थे. बट इन नेशनल्स हमने उसके स्क्वाट को इतना अच्छे से पीक किया था और इतने अच्छे से उसको पुश किया था कि जब वो बेंच में जब वो स्क्वाट में 100% दे के बेंच में 100% दे के जब डेडलिफ्ट को आई तब उसके पास एनर्जी बची नहीं थी. सो उस टाइम पे हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते थे बाय ईटिंग मोर फूड, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेस एंड ऑल द फटीग शी वॉजंट रियली फीलिंग टू हैव एनीथिंग. मैंने उसको 1-2 बार बोला भी कि क्या तूने कुछ खाया है, क्योंकि ये जो पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन रहता है वो ख़त्म होने के लिए मोर देन 3 to 4 आवर्स लगते हैं. तो उस पूरे टाइम में आपको सिंपल कार्ब्स कंटिन्यूसली खाने पड़ते हैं. बट स्ट्रेस इतना रहता है कि कुछ खाने की इच्छा नहीं होती. आप कंटिन्यूसली उस मॉनिटर की तरफ देखते रहते हो जहाँ पे आपको आपके ब्लेसिंग दिख रहे होते हैं और यू आर प्रीटी एक्साइटेड टू सॉर्ट ऑफ जस्ट गो एंड परफॉर्म. एंड ये उसकी फर्स्ट नेशनल्स थी बॉस. तो ऑब्वियसली हमें इस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए कि वो एक इंसान है. एंग्जाइटी सबको होती है, डर सबको लगता है. एंड शी वॉज प्रीटी नर्वस कि उसकी फर्स्ट नेशनल्स में ही उसको मेडल चाहिए था और मैंने उसको ये चीज़ प्रॉमिस की थी कि हम मेडल लेंगे. बट एंड ऑफ द डे एज ए एथलीट उसको बस अच्छा परफॉर्म करना था. एंड डेडलिफ्ट बीइंग हर बेस्ट लिफ्ट, सेकेंड लिफ्ट फेल करने के बाद शी वॉज लिटिल नर्वस. शी वॉज लाइक ये मेरी स्ट्रॉन्ग लिफ्ट है, मैं इसके ऊपर ही अगर फेल हो गई तो मैंने क्या किया, उसको ये लग रहा था. सो आफ्टर द कॉम्पिटिशन आई सॉर्ट ऑफ टोल्ड हर द स्ट्रैटेजी की एक्चुअल में स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है. और जब उसको ये सारी चीज़ें पता चली तब उसका भी दिमाग खुल गया कि ओके दिस वाज द स्ट्रैटेजी फ्रॉम द बिगिनिंग. हमने डिस्ट्रिक्ट्स में भी स्क्वाड को पुश नहीं किया था, हमने उसके स्टेट्स में भी स्क्वाड को पुश नहीं किया था, बट वी रियली पुश हर स्क्वाड इन द नेशनल्स. एंड उसका बेंच भी इस वजह से उसकी जो एनर्जी रिजर्व थे वो काफ़ी कम हो गए थे बाय द टाइम वी कम टूवर्ड्स आवर डेडलिफ्ट. अभी नेक्स्ट कंपटीशन में हमें बस इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हम अच्छे से रिकॉर्म करें आफ्टर द बेंच प्रेस. अगर हम अपने स्क्वाट को और बेंच प्रेस को 100% पुश कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें बेंच ख़त्म होने के बाद सबसे पहले जाके कुछ ना कुछ चीज़ खानी ही है. जब हम खाना खाएंगे तभी हमारे पास डेडलिफ्ट में एनर्जी बचेगी, नहीं तो हम गैस्ड आउट फील करेंगे. ये चीज़ हमने लिख के रखी है और आने वाले कॉम्पिटिशन में हम इस चीज़ को फुल्ली रिपेयर करेंगे और हम डेडलिफ्ट में भी और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करने वाले हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड हेमांगिनी की ट्रेनिंग कैसे होने वाली है. सो इसके बाद अभी कोई भी कंपटीशन नहीं है. दिस मीन्स कि हम अभी पीसफुली ट्रेन कर सकते हैं विदाउट हैविंग द स्ट्रेस ऑफ competing और हैविंग द स्ट्रेस ऑफ हिटिंग अ सर्टन नंबर. अभी मैं उसको बस उसके हाइपोट्रोफी फेज और स्ट्रेंथ बिल्डिंग फेज के ऊपर कंटिन्यूसली साइकिल डाउन करने वाला हूँ और उसको मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे उसको लिफ्ट को बेसिकली मूव करना है, not as a bodybuilder but as a power lifter. And we are also going to focus more on putting more muscle mass on her frame because I feel कि उसमें इतना potential है और muscle mass ऐड करने का, that's just next level. और जितना ज़्यादा इंजन कार में होगा उतनी ज़्यादा कार दौड़ती है.
इट्स सेम विद आवर ह्यूमन बॉडी, जितना ज़्यादा मसल मास आपके बॉडी के ऊपर होगा उतना ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो। सो आगे जाके प्लान ये होने वाला है कि वी पुट ऑन मोर मसल मास, वी ट्रेन लाइक अ बॉडी बिल्डर बट वी मूव लाइक अ पावर लिफ्टर, दैट्स गोइंग टू बी द मेन थिंग विद हर। सो हेमांगिनी के साथ मेरे और 2 एथलीट्स भी खेल रहे थे, उनकी स्टोरी में आपको आने वाले 2 वीडियोस में शेयर करने वाला हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड पावर लिफ्टिंग कोचिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक सदा स्ट्रांग रहो।